डेमन टारगेरियन की किंग्स लैंडिंग पर जबरदस्त पकड़, एमंड का हैरनहॉल में अंत और रेनेरा का आयरन थ्रोन पर बैठना। ये था डेमन टारगेरियन का फेवरेट दिन और एक जबरदस्त एपिसोड जो हमें याद दिला गया कि भाई गेम ऑफ थ्रोन्स की क्या वैल्यू हुआ करती थी। हाउस ऑफ ड्रैगन का ये एपिसोड ना ही सिर्फ कैरी कर रहा है पिछले एपिसोड का वेट, बल्कि ये हमें बता रहा है कि कैसे अच्छी राइटिंग सिंपल से सिंपल मोमेंट को ऑडियंस के लिए अनफॉरगेटेबल बना देती है। इस एपिसोड का नाम है क्वींस लैंडिंग और यही हुआ इस एपिसोड में। तो शुरू से बात करें तो एपिसोड का इंट्रो अपडेट हो चुका है, जहां हमें बैटल ऑफ गलेट का नजारा दिखने के साथ साथ उसका रिजल्ट दिखता है, कॉर्लिस लोहार की लड़ाई, जसेरिस की डेथ। तो एपिसोड शुरू होता है गलेट की लड़ाई में बचे हुए ट्रायर्की के लोगों के जलने से। जैसा पिछले एपिसोड में एलिस रिवर्स के कहने पर एडम, ह्यू और उल्फ अपने ड्रैगन पर हैरनहॉल से निकले और यहाँ आ गए गलेट पर। अब गलेट पर ऐसी जीत हुई है रेनेरा की कि वो इसे जीत कहीं से नहीं मान सकती। ना ही सिर्फ रेनेरा की साइड की वेलारियन फ्लीट बर्बाद हो गई, जिसका मतलब रेनेरा हमेशा सी साइड से एक्सपोज रहेगी, बल्कि उसका बेटा एयर टू द थ्रोन भी मारा गया और ब्लैक स्नेक ड्रैगन भी खोया। प्लस रेनेरा की साइड से ही वेलारियंस की पावर ड्रिफ्टवुड की सीट हाई टाइड भी बर्बाद हो गई। इस बैटल ने किसी का फायदा नहीं किया सिवाय ग्रीन्स के, क्योंकि यहाँ ग्रीन्स ने कोई नुकसान नहीं झेला। वेलारियन फ्लीट से लड़ते हुए ट्रायर्की की फ्लीट बर्बाद हो गई और लोहार मारी गई अलग। प्लस जो क्राउन को स्टेपस्टोन्स पर ट्रायर्की इतने लंबे समय से तंग कर रही थी, वो प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो गई। इसीलिए कॉर्लिस का यहाँ बुक का फेमस डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि अगर ये जीत है तो मैं प्रे करूंगा कि मैं कभी दूसरी लड़ाई ना जीतूं। कॉर्लिस के पास उसके सौतेले बेटे, उसकी ग्रैंड डॉटर बेला है और उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि इस हारी हुई जीत के साथ सी स्नेक कॉर्लिस वेलारियन अभी भी जिंदा है, पर जो जिंदा नहीं है वो है जेसेरिस, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ रेनेरा के क्वींसगार्ड के लॉर्ड कमांडर सर लॉरेंट जिम्मेदार हैं। अब रेनेरा का रोल प्ले करने वाली एमा डार्सी की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर बात करने से पहले बात करते हैं सर लॉरेंट के बारे में। तो सर लॉरेंट से पहले क्वींसगार्ड के लॉर्ड कमांडर थे सर स्टेफन डार्कलिन, जिनको स्मोक कर दिया सी स्मोक ने। अब सर लॉरेंट यहाँ क्वीन की बात ना मानते हुए उसका नुकसान देख रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं रेनेरा के आगे। रेनेरा किंग्स लैंडिंग जाने से पहले बोलती भी है कि सर लॉरेंट से पूछ लिया जाए कि वो कैसे मरना पसंद करेंगे, पर अगर बुक की माने तो सर लॉरेंट की कहानी अभी बाकी है। अब आते हैं रेनेरा के अपने बेटे जेस की बॉडी देखने पर। अब ये नजारा किसी भी माँ के लिए सबसे दुखद नजारा होगा और एमा डार्सी ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है यहाँ। ये बताता है कि कास्टिंग के मामले में हाउस ऑफ द ड्रैगन का कोई मुकाबला नहीं है। सीजन 1 में पैडी कॉन्स्टेंटाइन की परफॉर्मेंस, मैट स्मिथ का अभी तक दिखता हुआ दम और अभी एमा डार्सी अपने रोल में जान फूंकते हुए, ये अकेला सीन बहुत हैवी फील होता है सिर्फ और सिर्फ एमा की परफॉर्मेंस की वजह से। अब जेस के साथ जो हुआ उसके बारे में रेनेरा को अच्छे से पता भी है और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें क्लियर कर रही है फ्यूचर के लिए। रेनेरा को बता दिया गया है कि कोई अननोन राइडर वाइल्ड ड्रैगन शीप स्टीलर को लेकर आया था बैटल ऑफ गलेट में और उसकी वजह से जेस मारा गया। अब ये क्लियर करता है कि रेनेरा को आगे जब भी पता चलेगा कि ये काम रेना का है तो वो रेना को तो माफ नहीं करने वाली। और ये चीज फर्दर क्लियर करती है कि डेमन कैसे रिएक्ट करने वाला है इस इंसिडेंट पर। देखो, बुक में शीप स्टीलर की राइडर नेटल्स नाम की लड़की थी जिसको डेमन बहुत मानता था, और अब जब यहाँ शीप स्टीलर एक वाइल्ड ड्रैगन, जिसके लिए डेमन खुद इस एपिसोड में कह रहा है कि वाइल्ड ड्रैगन को क्लेम नहीं किया जा सकता, उसे जब पता चलेगा कि शीप स्टीलर को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी ने क्लेम किया है, तो ये उसके लिए हैरानी के साथ साथ बहुत गर्व की बात होगी। बुक्स में डेमन नेटल्स को बहुत प्यार करता था और अभी इसका कनेक्शन परफेक्टली सेटअप करेगा डेमन और उसकी बेटी के रिश्ते को। वो बेटी जो बचपन में अपनी मां लेना वैलेरियन से बोलती भी है कि उसके पिता शायद उसे प्यार नहीं करते जितना उसकी बहन बेला को प्यार करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ड्रैगन नहीं है। जिसके साथ साथ बुक में रेनेरा को नेटल्स पसंद नहीं थी और यहाँ रेना की वजह से जो हुआ उसका आगे परफेक्ट सेंस बनेगा। प्लस रेना ने शरण ले रखी है ईयरी में, जहाँ रेना फिलहाल वार्ड है लेडी जेन एरन की। इस स्टोरी का फुल सर्कल होने वाला है फ्यूचर में। अब आते हैं डेमन पर। मेरे हिसाब से डेमन असली हीरो है इस एपिसोड का। तो जहां डेमन सेलिब्रेट कर रहा है बैटल एट द रेड फोर्ट की जीत को रिवरमैन और ग्रेबियर्ड्स के साथ, वहीं उसे खबर मिलते ही वो निकलता है ड्रैगनस्टोन के लिए। अब डेमन के वहां जाते ही ये आर्मी बढ़ रही है किंग्स लैंडिंग की तरफ, जबकि हैरनहॉल जो कि फिलहाल अनडिफेंडेड है, वहां छोटी सी आर्मी रुकेगी उस पर पकड़ बनाए रखने के लिए। तो माहौल थोड़ा खराब हो सकता है, जो कि आगे हो भी गया। यहाँ आपको रिवरमैन की आर्मी
आर्मी के बीच ये औरत दिख रही होगी आंखों में कुछ लगाए हुए। ये है एलिसन ब्लैकवुड। इसे जाना जाता है ब्लैक एली के नाम से। ये बिलोंग करती है ब्लैकवुड्स को और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन में। पर डेमन ड्रैगन स्टोन आते ही हैरान है उल्फ और ह्यू को देखकर। वो जानता है कि अब हैरनहॉल खतरे में है। हालांकि वो समझ रहा होगा कि एडम, उल्फ और ह्यू क्यों डर के आ गए, क्योंकि पिछले पूरे सीजन ये डर डेमन ने खुद एक्सपीरियंस किया है सामने से। इन सब के ऊपर डेमन को खुद शक है एलिसेंट के रेनेरा को किए हुए वादे पर क्योंकि किंग्स लैंडिंग में वेगार्ड नहीं है तो वो जा सकता है किंग्स लैंडिंग पर पकड़ बनाने। अब यहाँ एक छोटा सा ही इंटरेक्शन है डेमन और मिसारिया के बीच। हम जानते हैं कि मिसारिया डेमन की लवर रह चुकी है जिसे डेमन ने छोड़ दिया था, और डेमन कहीं ना कहीं जानता है कि मिसारिया भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि मिसारिया का लिया हुआ हर स्टेप उसके अपने खुद के फायदे के लिए होता है। प्लस मिसारिया को भी डेमन पसंद नहीं है। अब ये इंटरेक्शन कहीं ना कहीं आपको क्लियर कर रहा है कि मिसारिया का इन्फ्लुएंस डेमन के फ्यूचर पर कैसा होने वाला है। हालांकि डेमन तो फ्यूचर देख चुका है पिछले सीजन ही, और वो रोती हुई रेनेरा से उस फ्यूचर के बारे में बात करता है ताकि उसे रेडी कर सके किंग्स लैंडिंग लेने के लिए। अब ये बहुत अच्छी बात है कि डेमन का पूरा फोकस फ्यूचर में डेनेरिस टारगेरियन पर है कि वो आज जो भी कुछ करेगा या जो भी रेनेरा करेगी उसका इम्पैक्ट जुड़ा हुआ है फ्यूचर में डेनेरिस के अपने ड्रैगन्स हासिल करने से। यानी बेशक जेस रेनेरा के लिए लड़ते हुए मर गया, पर रेनेरा के पास ऑप्शन नहीं है अपने बेटों की मौत पर रुक जाने का। उसे किंग्स लैंडिंग पर पकड़ बनानी ही होगी, उसे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लिए लड़ना होगा। अब आते हैं किंग्स लैंडिंग की तरफ। तो एमंड वेगार पर जा रहा है किंग्स लैंडिंग से, जिसके बाद अब किंग्स लैंडिंग क्वीन हेलेना की देखरेख में है। हालांकि हेलेना देखरेख में है अपनी माँ एलिसेंट के, जो कि गई है सिटी वॉच के कमांडर को बताने कि रेनेरा को किंग्स लैंडिंग लेने दिया जाए। अब ये थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा दिखाना नहीं चाहिए था सीरीज में। ये चीज बहुत पहले स्टैब्लिश हो चुकी है कि कोई कितना भी ग्रीन क्यों ना किंग्स लैंडिंग पर राज कर ले, किंग्स लैंडिंग के सिटी वॉच गोल्ड क्लोक हमेशा अपने पुराने कमांडर डेमन के ही वफादार रहेंगे। सिटी वॉच को गोल्ड क्लोक वाली यूनिफॉर्म उनके पुराने कमांडर डेमन ने ही दी थी, और इसका असर हमें आगे दिखा भी है। तो एलिसेंट का सिटी वॉच के कमांडर के पास जाकर उन्हें कहना कि रेनेरा को आने दिया जाए, ये उतना जरूरी था नहीं। हालांकि जैस्पर वाइल्ड ने आगे जो किया एलिसेंट के साथ मास्टर ऑफ लॉ होते हुए, ये उससे भी ज्यादा जरूरी नहीं था। वैसे इस कैरेक्टर को आयरन रॉड कहा जाता है, और बुक में इसके 29 बच्चे हैं उसकी 4 बीवियों से, जिनमें से एक के लिए वो कुछ मैसेज भी दे रहा था पर उसका काम तमाम हो गया। वो तो अच्छा है, मास्टर ऑफ लॉ से ज्यादा अच्छा लॉ मिस्टर ऑरविल जानते हैं, जिसे अगर एमंड पिछले एपिसोड में मार देता तो यहाँ ना जाने क्या होता। बात करें एमंड की, तो एमंड हैरनहॉल पहुंच चुका है, जहां क्रिस्टन कोलोर्स की आर्मी ने उसे देख लिया, और अब वो भी बढ़ रहे हैं हैरनहॉल की तरफ। पर हैरनहॉल की तरफ से रिवरमैन और ग्रेबियर्ड्स आ रहे हैं उनकी तरफ, तो इनके बीच लड़ाई होना तो तय है। हैरनहॉल की बात करें तो हैरनहॉल को एमंड वो दे रहा है जिसकी हैरनहॉल को बहुत जरूरत है, और वो है डैमेज। हालांकि हैरनहॉल एगॉन द कॉन्करर के ड्रैगन बलेरियन की आग सह चुका है, तो ये कासल थोड़ा वेगार की आग झेल लेगा तो क्या हो जाएगा। प्लस एमंड ने आते ही जो छोटी सी आर्मी डेमन ने हैरनहॉल में छोड़ी थी उसे खत्म कर दिया, जिसके साथ साथ हैरनहॉल की देखरेख करने वाले सर साइमन स्ट्रॉन्ग को भी उसने मार दिया है। अब यहाँ पे सटल तरीके से ऐसा दिखाया गया है कि एमंड के कासल में आने का तरीका डेमन जैसा ही था, जहां वो अपने हाथ में एगॉन द कॉन्करर की तलवार ब्लैक फायर लेकर आया है। पर साइमन के बेटे बिना डैमेज दिए थोड़ी छोड़ देंगे उसे, और अब एमंड घायल है और मदद मांग रहा है उससे, जिसने डेमन की मदद की उसे रिवरमैन आर्मी दिलवाने में। अब एमंड अपने से एक बड़ी उम्र की औरत के सामने है, तो आपको कुछ हिंट मिला इससे। प्लस ये औरत यानी एलिस रिवर्स डेमन से नाराज है, क्योंकि डेमन के जाने से पहले उसने डेमन से कहा था कि क्वीन से कहकर उसे हैरनहॉल दिलवाया जाए, पर जैसे कि डेमन ने उसे जवाब दिया कि उसके पास ना कोई नाम है, ना कोई टाइटल और ना ही कोई नोबल हस्बैंड, तो उसे हैरनहॉल नहीं मिल सकता। तो अब कोई नोबल आ गया है एलिस के सामने। अब बात करें रेनेरा की, तो रेनेरा अब मूड में नहीं लग रही है अपने काउंसिल के मुंह से ना सुनने के लिए। रेनेरा ने जितने टेस्ट झेले हैं अपने क्वीन होने के लिए, वो उसे हर मिनट इम्पेशेंट बनाते जा रहे हैं। जिस लड़की को विसरिस ने चुना अपना एयर, जिसे बचपन से लेकर बड़े होने तक स्मॉल काउंसिल में बिठाया गया, उसे लिटरली प्रिपेयर किया गया क्वीन बनने के लिए, अब उसके एक एक डिसीजन को चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसके खुद के बेटे को उस पर भरोसा नहीं था। ये
सारी चीजें कहीं ना कहीं रेनेरा को और परेशान कर रही है। हालांकि अभी उसका और टेस्ट बाकी है। तो किंग्स लैंडिंग पहुंचती है रेनेरा सिरेक्स पे, डेमन कैरेक्सिस पे, उल्फ सिल्वरविंग पर और ह्यू वर्मिथॉर पर। अब इतने ड्रैगन्स के साथ तो किंग्स लैंडिंग रेनेरा का होना ही था, पर रेड कीप पर पकड़ बनाना असली चैलेंज है, क्योंकि जब तक कोई आयरन थ्रोन पर नहीं बैठे तब तक उसे राजा या रानी नहीं बना सकते। अब इसके लिए डेमन है, और डेमन यहाँ दिखाता है कि जितना खतरनाक वो अपने ड्रैगन कैरेक्सिस पर है, उससे कई ज्यादा खतरनाक वो अकेले है। डेमन रेनेरा के लिए रास्ता बनाए जा रहा है, जहां एक पॉइंट आता है जब डेमन और रेनेरा ऑलमोस्ट हार ही गए थे। हालांकि सर रिकर्ड का हंसना जब रेनेरा अपनी तलवार निकालती है, ये हैरानी वाली बात थी, क्योंकि उसका खुद का राजा एगॉन ठीक से चलने की हालत में नहीं है, तो वो किसी औरत की तलवार निकालने पर क्यों हंस रहा है। इन सब के ऊपर वो मोमेंट जब डेमन सिटी वॉच के कमांडर सर लूथर को पहचानता है, उसी मिनट माहौल रेनेरा की तरफ हो चुका था। ये अकेली चीज बताती है कि डेमन की कितनी पकड़ है किंग्स लैंडिंग पर। आपने नोटिस भी किया होगा कि वो उल्फ को देखते ही पहचान लेता है। उल्फ भी उसे रोग प्रिंस कहता है। उसकी इसी पकड़ की वजह से ब्लड और चीज रेड कीप में घुस गए थे, उसके नाम पर बदला लेने। जैसे कि मैंने कहा कि डेमन बिना ड्रैगन के भी बहुत खतरनाक है, जिससे शायद ड्रैगन्स की जरूरत भी नहीं पड़ती किंग्स लैंडिंग अपने हाथ में लेने के लिए। अब आते हैं सीरीज के सबसे बड़े शॉक पर। सर ऑटो हाईटावर एगॉन के उसे हैंड की पोजीशन से हटाने के बाद से गायब है, जहां आगे लैरिस से एमंड कहता भी है कि उसके नाना ऑटो को वापस बुलाया जाए जब क्रिस्टन कोल किंग्स लैंडिंग से दूर है। अब लैरिस किस लेवल का आदमी है यह हमें पता चलता है जब डेमन जेल से सारे लॉर्ड्स और लेडीज को आजाद करवाता है, जो रेनेरा के समर्थन में थे विसरिस के डेथ से ही, और वहां डेमन को मिलता है ऑटो हाईटावर। हमें पिछले सीजन के एंड में एक झलक भी मिली थी कि ऑटो कहीं कैद है, पर हमें यह नहीं पता था कि वो रेड कीप में ही कैद है। प्लस ऑटो को कैद में देखना डेमन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। सर ऑटो हाईटावर ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे डांस के लिए। वो डेमन के खतरनाक नेचर को कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि डेमन ही एक ऐसा था जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे रोग प्रिंस इसीलिए कहा जाता है। तो डेमन राजा ना बने इसलिए ही ऑटो विसरिस से कहकर रेनेरा को हेयर टू द आयरन थ्रोन घोषित करवाता है। फिर एलिसेंट को विसरिस के पास भेजता है, और फिर एगॉन के पैदा होते ही ये प्लान बनाता है कि एगॉन राजा बने। ऑटो का डेमन को राजा बनने से रोकना ही इस पूरी बर्बादी की जड़ है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऑटो हाईटावर एक कमाल का हैंड भी था। वो हैंड रह चुका है विसरिस से पहले किंग जेहरिस का, जिसके साथ साथ विसरिस के बीमार पड़ने पर भी उसने रियल में शांति भंग नहीं होने दी। ये रीजन है कि रेनेरा को भी दुख था कि उसे ऑटो को खत्म करना होगा। इसके साथ साथ असली टेस्ट रेनेरा का यही था, आयरन थ्रोन पर बैठने की कीमत, ऐसे फैसले लेने की, ऐसे तलवार चलाने की जो वो नहीं चाहती। अब बेशक ऑटो कहता है कि डेमन को उसे मारने दो, और बेशक डेमन पूरे दिल से चाहता भी हो ऑटो को मारना, पर मारना रेनेरा को ही होगा, और डेमन रेनेरा का काम आसान करता है। उसे एगॉन द कॉन्करर की सबसे डेयरिंग बहन विसेनिया टारगेरियन की वेलेरियन स्टील डार्क सिस्टर देकर। तो वेलेरियन स्टील से किसी को काटना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सही एंगल पर चलाया हुआ ब्लेड आपको देगा क्लीन कट, पर रेनेरा जिसने आज तक तलवार नहीं चलाई, उसे बेशक मुश्किल हुई, पर तब भी उसने सर ऑटो हाईटावर की कहानी का दी एंड कर ही दिया। जिसके बाद जैस्पर आयरन रॉड का गला काटा डेमन ने, और रेनेरा ने ली सबसे मुश्किल वॉक आयरन थ्रोन की तरफ ऑटो के खून से होते हुए। यहाँ भी मैं हर एक एक्टर की तारीफ करना चाहूंगा। रिस एवांस के ऑटो हाईटावर ने लिटरली अपनी आंखों से अपनी हार दिखाई है। मैट स्मिथ के डेमन ने हमें परफेक्टली दिखाया है कि एक वॉरियर कैसे अपनी क्वीन को आयरन थ्रोन तक ले जाएगा, और एमा डार्सी का थ्रोन तक जाना ही हमें दिखा रहा था कि ये आयरन थ्रोन तक पहुंचना और उस पर सिंपली बैठना भी इतना आसान नहीं है जितना कोई सोचता है। वैसे मैं हैरान हूं कि रेनेरा को इस एपिसोड में कुछ ज्यादा ही वीक दिखाया जा रहा था। वो रेनेरा जो आयरन थ्रोन की हकदार है, वो रेनेरा जो पिछले सीजन वर्मीथॉर को समन करती है और एमंड को धमकाती है। तो अब जब उसने 2 बेटे खोए और उससे पहले अपने पिता की मौत पर उससे उसका हक छीना गया, तो उसे फुल फोर्स के साथ किंग्स लैंडिंग में घुसते हुए दिखाना ज्यादा बढ़िया रहता। प्लस एलिसेंट के साथ हमेशा कुछ फिजिकली बुरा होना ये कहीं ना कहीं पॉइंटलेस लगता है, जबकि आप सोच कर देखो एपिसोड को एक वुमेन नहीं लिखा है। हालांकि रेनेरा और एलिसेंट के बीच जो भी दोस्ती का एक कतरा बचा होगा वो भी अब खत्म हो गया बीच कोर्ट में एलिसेंट के अपने पिता का कटा सर देखकर। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरा दिन डेमन के लिए एक बेस्ट डे से कम नहीं था। प्लस ये सबसे खतरनाक एपिसोड भी माना जाएगा जहां बिना वॉर के भी टेंशन सुपर हाई था। ये दुनिया इसी टेंशन के लिए तो जानी जाती है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 3 के एपिसोड 2 का। अब रेनेरा के क्वींस लैंडिंग के बाद सब
सबकी नजर होगी हेरन हॉल पर, जहां इस पूरे सीजन हमें हालत दिखने वाली है एमंड की, रेना की, शीप स्टीलर की और एगॉन की। अभी आगे आने वाला है रेड क्रैकन, बुचर्स बॉल और अभी टम्बलटन की लड़ाई भी होने वाली है। पर अब आप मुझे बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इस एपिसोड में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और अभी तो मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ये एपिसोड और पिछला एपिसोड एक एक घंटे के थे, आगे के एपिसोड ऐसे ही लंबे लंबे हो। हमने हाउस ऑफ ड्रैगन से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाई है, जहां हमने सीजन 1 के टॉप 10 मोमेंट्स और टॉप 10 ड्रैगन्स के बारे में भी बात करी है, तो उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना। इमेजिन करो ये 2 एपिसोड पिछले सीजन के एंड में होते तो क्या होता। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।